यह कहानी आपको उन अंधेरों में ले जाएगी जहां हर परछाई में रहस्य है और हर खामोशी के पीछे छिपा है खौफनाक सच। आइए इस सफर पर साथ चले द डार्क डायरीज के साथ, जहां सच्चाई अक्सर डर से भी ज्यादा भयावह का समय था। उत्तर प्रदेश का नीलपुर गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन उस साल इस छोटे से गांव की सादगी में कुछ ऐसा जुट गया जिसने इसकी पहचान बदल दी। गांव की गलियों में हर रात एक डरावनी कहानी सुनाई जाती थी। लोग दबी आवाज में बात करते थे कि अंधेरे में कुछ ऐसा है जो लोगों को निगल रहा है। यह सब तब शुरू हुआ जब गांव के मंदिर के पुजारी रामलाल एक सुबह अचानक गायब हो गए। रामलाल गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। हर सुबह मंदिर में पूजा करना और गांव वालों को आशीर्वाद देना उनकी दिनचर्या थी। लेकिन उस दिन जब गांव वाले पूजा के लिए पहुंचे तो मंदिर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर जाकर देखा तो पूजा की थाली उल्टी पड़ी थी और दीवार पर खून के छींटे थे। ये देखकर सभी सन्न रह गए। रामलाल की गुमशुदगी ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन जांच में कुछ भी पता नहीं चला। किसी ने कहा कि यह किसी जानवर का काम है, तो किसी ने इसे भूत प्रेत की हरकत बताया। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन फिर एक और घटना हुई। गांव के किसान शिवनाथ, जो रात को खेतों में पानी देने गए थे, अगली सुबह घर नहीं लौटे। उनके परिवार ने जब खेत जाकर देखा तो उनकी लुंगी और चप्पलें जमीन पर पड़ी थी। पास ही खून के निशान थे। गांव वालों को यकीन हो गया कि यह किसी राक्षस या प्रेतात्मा का काम है। अब गांव की गलियां सूनी हो गई। लोग अंधेरा होते ही घरों में बंद हो जाते। लेकिन अर्जुन, जो गांव के ही एक पढ़े लिखे युवक थे और शहर से छुट्टियों में आए थे, उन्होंने इस डर का सामना करने का फैसला किया। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, यह किसी इंसान का काम है, न किसी भूत प्रेत का। अगर हम सब मिलकर हिम्मत करेंगे तो सच सामने आएगा। अर्जुन ने रातों को पहरा देना शुरू किया। उसने गांव के पुराने रास्तों, खेतों और सुनसान जगहों पर नजर रखनी शुरू की। कई रातें बीत गई, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। फिर एक रात जब चांदनी हल्की थी और पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने मंदिर के पीछे एक परछाई देखी। वह परछाई तेजी से मंदिर के खंडहर की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने चुपचाप उसका पीछा किया। खंडहर के पास पहुंचकर उसने देखा कि परछाई एक गड्ढे के पास रुकी। गड्ढे से सरंद आ रही थी और वहां ताजी मिट्टी फैली हुई थी। अर्जुन को लगा कि वह कुछ भयानक खोजने वाला है। अर्जुन ने पुलिस को फोन किया और उन्हें स्थिति बताई। पुलिस ने आकर जब खुदाई शुरू की तो तहखाने का दरवाजा मिला। तहखाने के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। वहां कई कंकाल थे। दीवारों पर अजीब चित्र और मंत्र लिखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह किसी तांत्रिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होती थी। पुलिस ने जांच तेज कर दी और गांव के संदिग्ध लोगों से पूछताछ शुरू की। आखिरकार रघु नाम के व्यक्ति पर शक गहराया। रघु, जो अकेला रहता था और अक्सर रातों को गांव से गायब रहता था, पुलिस की नजरों में आ गया। उसे हिरासत में लिया गया। जब रघु से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जो सच बताया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, मैं इन सबको बलि चढ़ाता था। मुझे आत्माओं से आदेश मिलते थे। ये आत्माएं मेरी ताकत है। मैं उनके जरिए अमर होना चाहता था। रघु ने यह भी बताया कि उसने ये सब एक पुराने तांत्रिक से सीखा था जो कई साल पहले मर चुका था। उसने गांव के कई निर्दोष लोगों को मारकर उनकी बलि चढ़ाई। पुलिस ने तहखाने से रघु के अनुष्ठान के कई सबूत जुटाए। रघु को अदालत में पेश किया गया, जहां उसने अपने अपराध कबूल कर लिए। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। गांव वालों ने चैन की सांस ली। लेकिन इस घटना ने गांव की मासूमियत को हमेशा के लिए बदल दिया। लोग आज भी उस खंडहर के पास जाने से डरते हैं। तो याद रखें, डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए। द डार्क डायरीज में हम ऐसी ही कहानियों को उजागर करते रहेंगे। अगली बार मिलते हैं एक नई और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।